हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक पैटर्न जो फॉलो किया जाता है एसएससी रेलवे के द्वारा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेट किए गए हैं और सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वेन आरेख से है, निम्नलिखित में से किस रेखाकृत द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है कि ग्राम, जिला और राज्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य होता है। उसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? हमारे ज़िले आ जाते हैं। और ज़िलों के अंदर क्या आता है? ग्राम आता है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहला वाला तो अलग अलग दिया गया है, सेकेंड वाला आपको दिख रहा है कि सेम टू सेम इसी टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य होता है। राज्य के बाद आपका जिला, उसके बाद ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस आप लोग वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करिए करने की। ठीक है, मैं तो आपको सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका जो है बेस मजबूत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। निम्नांकित उत्तर आकृतियों में से किसमें दी गई आकृति का हूबहू दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है जबकि दर्पण mx की स्थिति में हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो mx है ये दर्पण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मिरर हम इसको मान लेते हैं तो जो मिरर इमेज हमारा बनेगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है इस टाइप का हमारा आकृति यहाँ पे दिखने वाला है और ये जो है इधर सर्कल इधर बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर हम पहले में बात करें तो एल इसने क्या किया? रिवर्स कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला आपका सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इसके मिरर इमेज को। अगर हम mx को मिरर माने तो, अगर mx को हम दर्पण, ये दिया गया है कि mx दर्पण है, तो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये हूबहू जैसे ऑप्शन 2 दिया गया है वही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दी गई समस्या आकृति किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है परंतु इसे उठाकर उल्टा नहीं किया जा सकता है। उस आकृति की पहचान करें जो समस्या आकृति को चक्राकार घुमाने पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका लैंग्वेज। ठीक है, समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है कि इसको हमें घुमाना है। ठीक है, या तो इधर घुमाइए या तो इधर घुमाइए। इसको उठा के नहीं पलटना है कि जो ऊपर है उसको नीचे कर दें, जो इधर जो लेफ़्ट साइड लगा है उसको राइट साइड कर दें, ऐसा नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है कि इसको रोटेट करना है। तो देखें, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये हमारा किधर है? लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है। इसमें किस साइड हो गया? राइट साइड में हो गया। इसमें भी राइट साइड में है, इसमें भी राइट साइड में है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसने क्या किया? उलट दिया। केवल ये ऑप्शन 4 ऐसा दिख रहा है जिसमें इसने क्या किया है कि अगर इधर इस टाइप का हमारा बना हुआ है ये, तो इसको क्या किया? इसने रोटेट कर दिया और ये इधर इसको बना दिया और ये इस टाइप का बना दिया। ठीक है, केवल रोटेट करके बनाया गया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यहाँ पे एक घन की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं और त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रश्नाकृत में दिए गए हैं, 4 पोजीशन है। इनमें से बताना है कि त्रिभुज जो बना हुआ है उसके अपोजिट साइड में कौन होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का पासा यहाँ पे दिखे तो हमें सबसे पहले क्या? ट्रायंगल के अपोजिट बताना है, त्रिभुज के अपोजिट बताना है। तो त्रिभुज को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम इन दोनों आकृति को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भागा दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है, तो ये दोनों भागा और प्लस जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करें। अगर भागा और प्लस दोनों एक साथ एक फिगर में दिख रहे हैं तो दोनों अपोजिट होंगे? कभी नहीं होंगे। अगर दोनों अपोजिट होते तो एक ही दिखता है ना 2D डायग्राम में। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के नहीं हैं। अब जो बाकी दोनों बचते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए भागा भागा, यहाँ प्लस प्लस है, तो जो कॉमन नहीं है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, यानी ट्रायंगल अपोजिट होगा सर्कल के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्कल जो है अपोजिट होगा किसके? त्रिभुज के।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। मिस्टेक का संकेत दिया गया है, वर्गीकरण संकेत दिया गया है 9765412। तो नेकड का संकेत यहाँ पे दिया गया है कि 84 123। अब कह रहा है कि इंटीमेट का संकेत वर्गीकरण क्या होगा, इंटीमेट को हम क्या लिखेंगे। तो अगर हम इंटीमेट को लिखने जाएं तो INTIMATE, ठीक है। तो आई का हम सबसे पहले कोड देखेंगे, तो आई एम के बाद आई है मतलब दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। अब नेकड में एन पहले नंबर पे है, तो एन की जगह पे क्या 8 लिखा गया है, तो 7 के बाद 8 आएगा। फिर टी का देखिए यहाँ पे मिस्टेक में चौथे नंबर पे टी है, तो चौथे नंबर पे क्या है 5 है, ठीक है। तो टी का हो जाएगा 5। अब आई की बात करें तो आई दूसरे नंबर पे है, तो आई का हमने देख लिया, आई का 7, ठीक है। फिर एम की बात करें, एम पहले नंबर पे है, तो एम का कोड क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। ए का कोड अगर हम देखें तो ए 5वें नंबर पे है, मिस्टेक में 5वें नंबर पे है और नेकड में दूसरे नंबर पे है, तो ए का जो कोड दिया गया है ये क्या 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर टी का कोड हम लोगों ने देख लिया, टी का कोड आपका यहाँ पे क्या है, टी का कोड है 5, ठीक है। टी का कोड 5 है। ई का कोड अगर हम बात करें तो नेकड में देखेंगे कि ई जो है चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे 2 है, यानी कि ई का कोड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 57 94 52, 78 57 94 52, ठीक है। बी ऑप्शन आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा इसका। एक बार फिर से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे मिस्टेक और नेकड में क्या क्या कोड किसका दिया गया है, उसके बाद इंटीमेट का हम कोड लिखेंगे इन दोनों की मदद से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे पेपर कटिंग का क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहले ये फोल्ड करता है, फिर इसको कट करता है, फिर ओपन कर देता है और पूछता है कि कौन सा डायग्राम जो है आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर है, इसको सबसे पहले आधा किया गया, फिर इसको 4 पार्ट में फोल्ड किया गया, उसके बाद इसकी पेरीफेरी पे एक ट्रायंगल काटा गया, उसके बाद एक जो है कट किया गया इसके सेंटर पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये जो है ये 4 दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा ओपन करने के बाद। और ये कट किया गया तो इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा। तो सर्कल में एक सेंटर के पास एक जो है चतुर्भुज दिखेगा और पेरीफेरी पे 4 ट्रायंगल दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है, इसमें 4 ट्रायंगल नहीं, 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं। चौथे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे चतुर्भुज जो है साइड में आ गया है। अब ऑप्शन 2 और 3 में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या है 90 डिग्री पे दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 45 डिग्री पे, इधर दिखना चाहिए, इधर मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन 2 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें देखिए यहाँ पे क्रॉस में ट्रायंगल बन रहा है। एक बार और देखिए यहाँ पे ये जो कट किया गया है ये कहाँ पे, इधर दिख रहा है, और इसमें किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 भी ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अर्न को लिखा जा रहा है नियर, तो रीफ को क्या लिखा जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले EARN को क्या लिखा जा रहा है, NEAR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एन यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे एन को क्या कर दिया, पहले नंबर पे कर दिया, बाकी EAR को ऐसे ही उठा के रख दिया, ठीक है। तो जो लास्ट में है उसको पहले लिख दे रहा है और बाकी जो 3 बच रहे हैं उसको क्या कर रहा है, सेम टू सेम लिख दे रहा है। तो अब हम देखेंगे रीफ में क्या करेंगे, जो चौथे नंबर पे है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद बाकी जो 3 बचे उसको क्या कर देंगे, ऐसे उतार देंगे। तो ये आपका फ्री हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एन को क्या कर दिया, यहाँ पे पहले नंबर पे लिख दिया और ईयर इससे पहले बच रहा तो ईयर उस साइड लिख दिया। अब इसमें ये एफ़ है तो एफ़ को पहले लिख देंगे और REE को लिख देंगे REE, ठीक है। तो फ्री हो जाएगा ये, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का 100% राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आपको थोड़ा सा इसमें अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, देखें कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये तो इसमें क्या किया है, क्वेश्चन मार्क पहले ही डाल दिया है। तो आपको
फिगर 2 से स्टार्ट करना है। और फिगर 2 में कहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला जो है आपको सबसे पहले इसको आप शुरू स्टार्ट करिए और देखिए किस तरीके से रोटेट हो रहा है। समझिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अब ये है 45 डिग्री पे इधर। अब दूसरे वाले डायग्राम में कहाँ इधर ला दिया है, यानी कि 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया है। तीसरे वाले फिगर में देखेंगे ये फिर 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, यानी कि ये हर बार में जो है 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे है अगर सेकंड पोजीशन पे, तो पहले पोजीशन पे कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे इसको होना चाहिए था। तो किस डायरेक्शन में, यहाँ किस डायग्राम में यहाँ पे है, तो ऑप्शन 2 में ही देखिए आपका जो है इस डायरेक्शन में, बाकी किसी में ये जो है इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल इसी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक तरीके से। और अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एरो को, तो एरो देखिए सबसे पहले इधर है, फिर इसने किया कि 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, फिर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, यानी कि हर बार जो 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अभी जो है इस पोजीशन में है, ये कब है, जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया था, यानी कि इससे पहले ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एरो को इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो ये भी केवल इसी में है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 98 से 72 हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 32, फिर 18, फिर 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 98, 72, क्वेश्चन मार्क, 32, 18 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इधर से ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 8 में 10 जोड़ा गया, 18 हो गया, 18 में कितना जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 जोड़ा गया है। अब 32 में क्या जोड़ें पता नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन मार्क है। फिर क्वेश्चन मार्क में क्या जोड़ें नहीं पता है, ठीक है, 2 जगह। अब 72 में क्या जोड़ें कि 98 आ जाए, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 9 में से 7 जाएगा 2, 26 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 4 14 हुआ, 14 के बाद यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 22, ठीक है। 14 4 18, 18 को 32 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। लॉजिक देखिए 98, 72, क्वेश्चन मार्क, 32, 18 और 8, ठीक है। 8 में 18 मतलब 8 में कितना जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, तो 10 जोड़ा गया है, ठीक है। फिर 18 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 यहाँ पे जोड़ा गया है। अब अगली बार 32 में कितना जोड़ेंगे, 10 के बाद 14, फिर 32 के बाद इसमें 18 ऐड करेंगे, तो 32 और 18, 32 और 18 कितना होता है 50, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 50 आएगा। तो आगे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 18 के बाद 50 में हम क्या 22 जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और 72 के बाद 26, इसमें 72 में 26 जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा, यानी कि लॉजिक फॉलो हो रहा है। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 50 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सांकेतिक भाषा में MONKEY को लिखा जा रहा है XDJMNL, ठीक है। तो टाइगर को उसी संकेत भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको, खुद से ट्राई करिए, मैं तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। MONKEY, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है XDJMNL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y है, y को -1 करके क्या लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। e को -1 किया तो d हो गया, k को -1 किया तो j हो गया, n को -1 करेंगे तो m हो जाएगा, o को -1 करेंगे तो n हो जाएगा, और m को -1 करेंगे तो l हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट जो लेटर है उसको -1 करके जो है पहले स्थान पे लिखा जा रहा है। इसी तरीके से एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अब देखेंगे टाइगर को क्या लिख सकते हैं, TIGER, ठीक है। अब जो लास्ट में है उसको एक कम करके
पहले स्थान पे लिखेंगे, ठीक है, -1 करके पहले स्थान पे लिखेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ई का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, जी का हो जाएगा आपका एफ, आई का हो जाएगा क्या हो जाएगा एच, और टी का हो जाएगा एस, क्यू डी एफ एच एस, ठीक है, क्यू डी एफ एच एस किस ऑप्शन में है, तो क्यू डी एफ एच एस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे y है, y को एक कम करके क्या है x लिख दिया गया, e को एक कम करके d लिख दिया गया, k को एक कम करके j लिख दिया, k को एक कम करके j लिखा गया है, n को जो है एक कम करके m लिखा गया, तो मतलब एक कम करके जो है उल्टा लिखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे देखें अगर, और इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटे अंक को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा छोटा अंक क्या है 18, ठीक है, 18 में 2 से अगर हम गुणा करें तो ये 36 आ जाएगा, और 5 से अगर गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखेंगे सबसे छोटा क्या है 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे 65 आएगा। इसी पैटर्न पे अगर हम 15 सेलेक्ट करते हैं सबसे छोटा, तो 15 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 आएगा, और 15 में 5 से गुणा करेंगे तो ये 75 आएगा। तो 75 वाला तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 75 वाला यहाँ पे दे दिया गया है। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या रहा 30, यानी कि 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखेंगे, 18 में 2 गुणे 2 करेंगे 36 होगा, 18 में 5 से गुणा करेंगे 90 होगा। यहाँ पे 13 है, 13 में 2 से गुणा करेंगे 26 होगा, 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 65 होगा। अब यहाँ पे 15 है, 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 30, ठीक है, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन, ये थंबनेल में ही आपके सम्मिलित किया गया, यहीं से इसको सॉल्व करा देते हैं। दिवस का जिस प्रकार संबंध रात्रि से, उसी प्रकार गोधू लिवेला का संबंध किससे है। तो दिवस का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, रात्रि होता है। गोधूल वेला जो होता है ये गदबेर कहते हैं गांव में। गोधूल वेला जो शाम का समय होता है, रात्रि से पहले का, शाम से पहले का, ठीक है, गोधूल वेला होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उषा काल, यानी सुबह प्रातः होने से पहले का जो काल होता है वो उषा काल होता है, ठीक है। तो गोधूली वेला का उल्टा हो जाएगा उषा काल। जिस प्रकार दिवस का संबंध रात्रि से है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, उषा काल से होगा। तो इस वीडियो में ये टोटल 12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।